हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हम मियाँ बीवी सुबह चाय के टाइम पे अपनी थोड़ी सी घर की घरेलू वाली बातें कर रहे थे, क्योंकि रात को हस्बैंड बहुत लेट हो जाते हैं आने में। जाम ही इतना होता है यहाँ पे कि बहुत लेट हो जाते हैं, और इसी वजह से फिर आके खाना वगैरह खाना और सो जाना। तो ये सुबह उठे हैं, तो मैं इनसे अपनी घर की पर फैमिली की कुछ बातें कर रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी बस इतना ही दिखाती हैं कि उठे हैं, चाय पी है और फिर अपना नहा धो लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर के बीच के बहुत सारे काम हैं जो मैं करती हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आए तो कल के ब्लॉग वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं सुबह सुबह के टाइम पे नहाने से पहले क्या क्या काम करती हूँ। तो वो आपके साथ में मैं कल शेयर ज़रूर करूँगी। हेलो दोस्तों, तो मैं हो गई हूँ नहा के रेडी और मैंने पूजा भी कर ली है। और अब चलते हैं किचन की ओर। हमको अभी पेट पूजा भी करनी है। अभी तो एक पूजा हुई है, अभी दूसरी पूजा बाकी है, उसको कहते हैं पेट पूजा। तो आज हमारी किचन कुछ बिखरी बिखरी सी है, फैली फैली सी हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैंने किचन में अभी कुछ काम किया नहीं है और मैं आज बहुत ही जल्दी नहा ली हूँ। मतलब 10 का ही टाइम हो रहा होगा, 10 का भी नहीं हो रहा होगा, कम ही हो रहे होंगे। तो मैं जल्दी से नहा ली हूँ और नहा के आ गई हूँ अपनी किचन में अब काम करने के लिए। और आज मुझे बनाने हैं राजमा चावल। तो मैंने राजमा बॉईल कर दिए हैं और पहले बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। बिना चाय के गुजारा नहीं है मेरा। तो मैं बनाऊंगी चाय और उसके बाद में बनाऊंगी राजमा। तो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी, आप लोग ज़रूर देखना कि मैं राजमा कैसे बनाती हूँ। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए पहले हम गर्मा गर्म चाय बना लेते हैं। और चाय की रेसिपी नहीं शेयर करते हैं क्योंकि चाय तो सबको बनानी आती है, तो उसका क्या शेयर करना। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये चाय अपने लिए बना रही हूँ, सिर्फ अपने लिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, काम करने वाले भी लगे हुए हैं घर में। तो अब मैं चाय बना रही हूँ कई सारे लोगों के लिए। मतलब वहाँ पे हमारा जो दूसरा घर बन रहा है, वहाँ पे मज़दूर आ गए हैं, मिस्त्री आ गए हैं काम करने के लिए। तो मैं उन लोगों के लिए भी चाय बना रही हूँ। और सुबह-सुबह का टाइम है, इसीलिए मैं जल्दी नहाई थी, क्योंकि फिर मुझे वहाँ भी देखना होगा थोड़ी बहुत देर के लिए। ज़्यादा नहीं जाऊँगी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही देखना तो पड़ता है भई, अपना घर बन रहा है क्योंकि। और यहाँ फिर मैंने बाल लपेट लिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मेरे बाल आँखों में लड़ रहे थे। जो आँखों में ये छोटे-छोटे जो बाल हैं, बेबी हेयर जो हैं, ये बार-बार आँखों में आ रहे थे, इसीलिए मैंने बाल को ऊपर जूड़ा बना लिया है। और अभी मेरे बाल गीले हैं, तो मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में तो कुछ नहीं है मेरे पास में, बस थोड़ी-सी नमकीन ली है। और इतना सुबह-सवेरे किसी की इच्छा भी नहीं करती है नाश्ता करने की, और ख़ासकर मेरी। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ी-सी नमकीन ली है और 1 ग्लास चाय ली है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा चाय के बिना गुज़ारा नहीं है। और बस चाय नाश्ता, चाय से नमकीन लेके अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो ये मैंने अभी बर्तन वॉश किए थे, जो रात को बर्तन वॉश किए होते हैं, वही वाले बर्तन हैं। तो छोटे बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिए थे और बड़े वाले बर्तन यहाँ रखे हुए थे स्लैब पे। अब किचन ही छोटी सी है, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। अब किचन छोटी सी है तो स्लैब छोटी सी है, तो उसमें या तो मैं बर्तन रख लेती हूँ या फिर मैं घर में खाना पीना बना सकती हूँ। तो बस इसीलिए यहाँ पे अभी मैंने सारा साफ़ कर दी है। और ये है मेरे खजूर। जब भी मुझे कुछ मीठा खाने का मन होता है, तो मैं एक बाइट खजूर की खा लेती हूँ और मेरा मन खुश हो जाता है, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। इसलिए मुझे तीखा ज़्यादा पसंद नहीं आता।
मुझे मीठा ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ऐसा वाला मीठा नहीं जो ये हलवाई वगैरह देते हैं, ये वाला मीठा पसंद नहीं आता है। मुझे नेचुरल मीठा ज़्यादा पसंद है, जैसे किशमिश हुई, ये खजूर हुए, गुड़ हुआ, ऐसी चीज़ें मुझे पसंद है खाने में। तो ये हेल्दी भी होती हैं और हमारा जो मीठापन की अंदर से इच्छा होती है, उसकी भी पूर्ति कर लेती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने काम की ओर। तो हमारे राजमा हो चुके हैं तैयार, तो हमने उन्हें हल्के-हल्के मिसल दिए हैं और चेक भी कर लिया कि हाँ, वो सही से उबल गए हैं। अब भिगो दूँगी चावल, तो जब तक मैं चावल के भिगो के रखूँगी, तब तक हमारे राजमा भी छौंक लिए जाएँगे। तो मैं चावल भिगो रही हूँ 1 कटोरी, क्योंकि मेरे घर पे एक अंदाज़े से मैं चीज़ बनाती हूँ। चाहे मैं चाय बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ या खाना बनाती हूँ। मैंने अंदाज़ा बना रखा है, मतलब कटोरी का या गिलास का एक नाप बना रखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि मेंबर हैं 4 हम लोग, अब कोई ज़्यादा खाना बन जाएगा तो भी कोई नहीं खाएगा दोबारा में, और अगर कम पड़ गया खाना तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक नाप बना रखा है हर चीज़ का। तो मैंने जब रात को राजमा भी भिगोए थे, वो भी मैंने अपने एक नापे के हिसाब से भिगोए थे, और अब चावल भी अपने नापे के हिसाब से बना रही हूँ। तो लीजिए, ये हमने प्याज छील ली है, और ये टमाटर हैं, हरी मिर्च हैं, तो इन्हें सबको धोने जा रही हूँ। राजमा में छौंक लगाने हैं, तो इसको काटने के बाद में सब तरह से जब मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि ना इसे काटने में आंसू निकलेंगे, और रोता हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं आता है। इसीलिए मैं जब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, जब पहले इसे चॉप कर लूँगी अच्छे से। तो लीजिए, हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और हम अब अपनी सब्ज़ी छौंकेंगे। और इधर मैंने प्याज भी चॉप कर ली है और टमाटर भी घिस लिए हैं। तो ये बात मैंने आप लोगों के साथ में कई बार शेयर भी करी है कि मेरे घर में जो टमाटर हैं वो काट के नहीं खाए जाते, क्योंकि उनका छिलका निकलता है, और वो जो छिलका मुंह में आता है तो कोई खाना नहीं पसंद करता। इसलिए मैं घिस लेती हूँ, जिससे उसका गूदा निकल जाए और टमाटर का छिलका फेंक दें। और इधर मसालदानी देखी, तो मसालदानी में मसाले ख़त्म थे, क्योंकि हमारे वर्मा जी भी किचन में काम करते हैं। तो भाई देखिए, 4 हाथ वाली किचन है, तो जब भी अपना चीज़ ख़त्म हो जाएगी, यही सोच लेंगे कि अपने आप दूसरा जना भर लेगा। तो वही वाला हमारा वर्मा जी का भी हिसाब है। कल मसाले ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने पकोड़े बनाए थे, तो मसाले घेरे हैं। अब मसाले ख़त्म हो गए होंगे, तो उन्होंने सोचा अपने आप भर लेगी। तो बस यहाँ पे अब मैं खाना बनाने के लिए लगी हूँ, तो देखा किचन में कि हमारी मसालदानी के अंदर मसाले नहीं हैं, तो चलो पहले उन्हें भी भर लेते हैं। तो फटाफट हमने मसाले भरे, और हमारा इतनी देर में तेल भी गरम हो गया। तो तेल गरम होने के बाद में अब हम डाल देंगे प्याज, और इसमें ही मैंने हरी मिर्च भी काट दी हैं। तो प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो प्याज हमारी हो गई गोल्डन ब्राउन, और उसके बाद में हमने घेर दिए टमाटर, जो हमने घिस के रख रखे थे वही टमाटर हमने डाल दिए। अब इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो हमने मसाले निकाल के रख रखे थे पहले ही। तो ये हमने घेरी है लाल मिर्च, जिसे हम कहते हैं देगी मिर्च। तो ये हमने देगी मिर्च घेर दी है। और अब हम निकाल रहे हैं राजमा मसाला। तो ये हम 2.5 चम्मच या 3 चम्मच अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम इसमें मसाला घेर लेंगे, राजमा मसाला। तो और उसके बाद में अब हम घेरेंगे बेसिक मसाले, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, जैसे मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, और ये जीरा पाउडर है। तो इस तरह के जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, तो वो सारे घेर लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से फिर भूनेंगे। जब तक वो तेल सेपरेट ना कर दे, तब तक हमें उन्हें भूनते ही रहना है। और देखिए, हींग तो हम भूल ही गए थे और नमक भी भूल गए थे। तो चलिए,
भूल चूक माफ़। अब हमने अपनी हींग भी गेर दी है और हमने नमक भी गेर दिया है और थोड़ी सी खटाई भी गेरी है। इतना सब कुछ स्वाद वाली चीज़ें हम भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, चलो याद आ गया तो तुरंत ही बता भी दिया आप लोगों को। और ये देखिए हमारे अब मसाले भुनने लगे हैं। तो अभी इन्होंने तेल सेपरेट नहीं किया है और अभी करेगा तो मैं आप लोगों के साथ में वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए पहले इसे ढक के रख देते हैं और तब तक अपनी मसालदानी को यहाँ से पोंछ के रख देते हैं। जितने भी ये मसाले वगैरह निकाल के रख रखे हैं हमने, इन्हें सबको भी उठा के रख देते हैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देते हैं स्वाद के लिए। भाई स्वाद आना भी तो बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने धनिया काट रखा है, मेरा मन नहीं था कसूरी मेथी डालने का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी डाल देते हैं। और ये हमने बास्केट बना रखी है जिसमें हम सारे ही मसाले रखते हैं। तो इसी बास्केट में सारे मसाले रख दिए हैं हमने और आ गए हम धनिया काटने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर पीछे से कोई वॉइस आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज है थर्सडे और मार्केट लग रही है हमारे यहाँ पे और इतनी चहल पहल है कि बस कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई अपने कपड़े बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है तो कोई कुछ और बेच रहा है। इस तरह से आवाज़ें दमादम लग रही हैं और मैं अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बिल्कुल एक कमरे में सेपरेट बैठी हुई हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों की आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही है मेरे कानों तक। अब पता नहीं आप तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर आ रही हो थोड़ी बहुत आवाज़ तो उसके लिए सॉरी। और देखिए हमारा तेल सेपरेट होने लग गया है। तो अभी एक चीज़ की कमी रह गई है इसमें डालने के लिए, तो वो है मलाई, क्योंकि इसके बिना टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए इसे भी डाल देते हैं हम और इसे अच्छी तरह से फिर भुनेंगे। तो भूनते में जब ये भी तेल छोड़ देगा, जो इसका जो घी होता है ये भी तेल छोड़ देता है। और देखिए हम बाज़ार से क्रीम वगैरह ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन फ़ायदा क्या है, वो जाने कब कब की रखी हुई मिलेगी। अब ये तो मलाई हम डेली निकालते हैं, तो इसका तो हमें पता ही है कि ये फ्रेश मलाई है, ताज़ी मलाई है, तो इसको तो हम डाल भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने डाल ली है और देखते ही देखते ये भी अपना कलर भी बदल देगी। जो हमारे मसाले भुन रहे हैं उनका कलर भी चेंज कर देगी और फिर इसका जो घी निकलेगा वो भी अच्छे से निकल के आएगा। तो देखिए ये धीरे धीरे सेपरेट होने लगा ना, कितना ढीला हो गया है मसाला हमारा। तो इसी तरह से कुछ पकाना चाहिए अच्छी तरह से। और उसके बाद में अब हमने जो मसाले तैयार तो कर लिए अपने, सारा ये हमारा भी तैयार हो गया है। तो बस इसमें अब हमारा डालना रह गया है राजमा का, तो अब चलो डाल देते हैं राजमा को भी। तो हमने पहले ही तैयार करके रख रखे थे मैश वगैरह करके, तो बस हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद में अगर आपको ज़रूरत हो कि हाँ इसमें हमें पानी डालना है तो डालना, और नहीं डालने की ज़रूरत हो तो बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि राजमा के संग में जो चावल खाएंगे थोड़ा गाढ़ा थोड़ा पतला ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल पानी पानी से राजमा होने चाहिए, या ये भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम थिक होने चाहिए। बिल्कुल हिसाब से सही होना चाहिए कि राजमा और चावल का मेल सही मिल सके। तो हमारा राजमा इस टाइम परफेक्ट है, हमने पानी नहीं डाला है और हमने ढक के पका लिया है। तो अब कर दिया है हमने एडजस्ट बंद और चलिए चलते हैं अपना देखने के लिए राजमा की क्या हाल चाल है। मंदी आंच करके हम चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे देखना भी पड़ता है भाई, दूसरी जगह काम चल रहा है। तो वहाँ भी चली गई थी थोड़ी सी देर के लिए और इसको बिल्कुल सिम करके गई थी गैस को, और आ गई। और हमने जो चावल भी बनने के लिए रख गए थे, क्योंकि आप लोगों के साथ में मैंने जैसे शेयर किया था कि हाँ मैं भिगो दे रही हूँ, तो भाई बनाने भी थे इसे ज़रूरी। और इसमें हमने धनिया भी डाल दिया कढ़ाई में। तो लीजिए हमारे राजमा चावल हो गए तैयार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रहा हो तो देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ हमारी प्लेटिंग लगनी हो गई शुरू, क्योंकि बच्चे भी हैं घर पे और वर्मा जी भी हैं घर पे। तो चलिए फटाफट से हम प्लेटिंग कर देते हैं। और वर्मा जी गए क्यों नहीं हैं आज काम पे, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है, ढीली ढीली सी, और मौसम भी ख़राब चल रहा है। तो इसी वजह से आज उनको मैंने बोल दिया था कि छुट्टी कर लो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, हर बीमारी में छुट्टी कर लेनी चाहिए, इतनी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो बस यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है और अब हम प्लेटिंग कर देते हैं
और सलाद भी काट लिया है। तो आप लोगों के साथ में मैं अभी शेयर भी करूँगी इस चीज़ को, खाली कहूँगी नहीं कि हाँ मैंने तैयार कर लिया है। और जब तक हमारी कढ़ाई में राजमा रखे हुए गर्म होते हैं तब तक चलिए बर्तन भी लगा लेते हैं। तो ये बड़े बड़े बर्तन मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि अब गिलास की कटोरियों की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें निकालने के लिए। और जो ऊपर स्टैंड में रखे हैं उन्हें मैं नहीं निकाल रही हूँ, फिर यही खाने में फिर पहुँच जाएंगे सिंक में और फिर यही निकल के बाहर आने हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे घर का रूटीन चलता रहता है, आप लोगों के साथ में मैं रोज़ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा खाना है हमारा राजमा चावल का। आज इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो चलिए इन लोगों के लिए मैंने खाना दे दिया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करने में कंजूसी